चैप्टर का नाम है हमारा भोजन एवं पोषण। यानी जो हम भोजन खाते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। भोजन से मिलने वाले तत्वों के बारे में, पोषक तत्व उनके बारे में पढ़ना है। प्रस्तावना यहाँ पे दिया गया, यानी इंट्रोडक्शन दिया गया। हम पढ़ चुके हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे तथा जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जानदार चीज़ें अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा जंतुओं और मनुष्यों के लिए भोजन बनाते हैं। पौधे जो है जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए भोजन बनाते हैं। पोषण यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया है। सभी जंतुओं को जीवित रहने तथा वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। सभी प्राणी, जितनी भी प्राणी यानी जानदार चीज़ें हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं दर्शाते हैं। यानी ताकत लेने के लिए, खाना जो है प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं दर्शाते हैं। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, यानी जो हमें ऊर्जा मिलती है वो भोजन से प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया है कि भोजन कोशिकाओं का ईंधन है। यानी भोजन से हमें ईंधन मिलता है, हमारी कोशिकाओं को ईंधन मिलता है। कोशिकाएं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। पाचन की अवधि में जब भोजन हजम होता है, भोजन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। तो इस तरीके से जब खाना हम जब खाते हैं तो बॉडी में जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तथा इन टुकड़ों को एंजाइम की प्रक्रिया या क्रियाओं द्वारा घुलनशील अणुओं में बदल दिया जाता है। फिर बॉडी में जो एंजाइम पाया जाता है, इन्हीं छोटे छोटे तत्वों को तोड़कर जो है घुलनशील बना देता है, जो ब्लड में घुलकर जो है हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग अंग में पहुँचता है। ये अणु शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी जो भी कोशिकाएं इनको जो है अवशोषित कर लेती है, यानी सोख लेती हैं जो पोषक तत्व होते हैं उनको। फिर ये अणु विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी ताकत देते हैं। जैसे पेट्रोल होता है या डीजल होता है, इसी तरीके से भोजन के पोषक तत्व पौधों और जंतुओं के लिए समान होते हैं। यानी जो पोषक तत्व मिलते हैं वो पौधों में और जंतुओं में समान होते हैं। ये तत्व हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो पोषक तत्व होते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज तत्व। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो है जो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, क्योंकि जब आपको याद होगा तो आप बेहतर तरीके से करेंगे। पोषण को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। यानी जो पोषण है वो कई अवस्था में बांटा गया। पहला जो है अंतर्ग्रहण, दूसरा जो है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा आत्मस्करण, उसके बाद उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण यानी खाने को खाना, उसके बाद जो है पाचन यानी हजम होना, अवशोषण या फिर जो है सेल के ज़रिए जो अणु तत्व होते हैं उनको अवशोषित करना, उसके बाद आत्मसात्करण यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, उत्सर्जन यानी गंदे मटेरियल को बाहर निकाल देना। बड़े अंगों में विशेष अंग होते हैं जो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण यानी अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, आत्मसात्करण आदि क्रियाओं को करने की क्षमता रखते हैं। ये कार्य एक कोशिकीय अंगों की तरह नहीं होते हैं। थोड़ा सा और जानते चलें कि जो जीव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन। क्या होता है इंजेक्शन? ये एक प्रोसेस है, यानी क्या कहते हैं, पोषक तत्व को लेने की एक प्रोसेस है। बाह्य वातावरण से भोजन को शरीर में ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी खाने को आप अपने शरीर में लें या फिर खाएं, वही अंतर्ग्रहण कहलाता है या इंजेक्शन कहलाता है। इस क्रिया में अनेक अंग भाग लेते हैं। यानी खाने की क्रिया में जैसे आपकी जीभ हुई, दांत हुआ, साथ ही साथ जो है आपका एलिमेंट्री कैनल हुआ है, या फिर जो है कह सकते हैं एसोफेगस हुआ, या फिर जो फूड पाइप हुए। ये अंग अनेक विधियों द्वारा तथा जंतुओं के भोजन करने की आदत के अनुसार भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। यानी जाहिर सी बात, आप भोजन की भी अगर बात करें तो जो जीव हैं वो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ जो होता है मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होता है, जो कुछ सर्वाहारी होते हैं, जैसे ये भी कह लीजिए कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हार्बीवोरस। तो ये जैसे जीव होते हैं उसी तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। या जो जीव होते हैं वो उनके टीथ जो होते हैं, जो दांतें होते हैं, उनके दांतों पे जो है निर्भर करते हैं। तो दांत आपको बताया गया कि जैसे 4 तरह के दांत होते हैं। ये जो है कृंतक हुआ, रत्नक हुआ, चर्वणक, अर्धचर्वणक, 4 तरीके के दांत होते हैं। तो जैसे मोलर, प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन, ये 4 तरीके के दांत होते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो। भोजन के अंतर्ग्रहण में छोटे से छोटे जंतु जैसे प्रोटोजोआ से लेकर बड़े से बड़े स्तनपायी के प्रमुख सम्मिलित होते हैं। जंतुओं के मुख यानी मुंह के भाग उनके भोजन के अनुसार रूपांतरित होते रहते हैं, यानी चेंजेस होते रहते हैं।
पाचन यानी डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, यानी खाना जो हम लेते हैं वो किस तरीके से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। इस प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थ यानी जो भी आप खाना लेते हो डायरेक्टली एज इन द फॉर्म ऑफ द रॉ फॉर्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। यह यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। जो चैप्टर है वो 1 बाय 1 आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है। जो हार्ड वर्ड है, कठिन जो शब्द हैं उसको आपको उतारना है ताकि आपको दुश्वारी ना हो। आप इसका फेयर बनाएं, उस पर लिखते रहें, रब पे आप अपना हार्ड वर्ड उतारते रहें। ध्यान रहे कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई आपकी अफेक्टेड ना हो, उस पर जो है कोई प्रभाव ना पड़े और बेहतर तरीके से आप समझें। कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप आस्किंग भी कर सकते हैं, वटेवर बाकी जो चीज़ें वो आपसे आगे जो है करवाई जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला।